अपने धर्म का पालन करो, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। भगवान श्री राम, भरत, हनुमान और एक व्रत तपस्वी। अयोध्या में चारों ओर उल्लास था। राजकुमार श्री राम को युवराज घोषित किया जा रहा था। जनकपुर के विवाह के बाद पूरा राज्य उन्हें राजा के रूप में देखना चाहता था, लेकिन नियमित कुछ और तय कर चुकी थी। कैकेयी ने वरदानों के अनुसार श्री कृष्ण को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य सिंहासन मांग लिया। राजा दशरथ व्याकुल हो उठे। उन्होंने श्री राम से कहा, राम, यह वर मैं नहीं देना चाहता था, पर वचनबद्ध हूँ, क्या तुम? श्री राम ने तुरंत उत्तर दिया, पिताश्री, जो धर्म और वचन का पालन नहीं कर सकता, वह राज्य क्या पुत्र भी नहीं कहला सकता। मैं खुशी खुशी वन को जाऊंगा। सभी स्तंभ रह गए, पर श्री राम ने धर्म का पथ चुना। कठिन कांटों भरा त्याग हो। श्री राम के बन जाने के बाद भरत अयोध्या लौटे। जब उन्होंने सच्चाई सुनी तो क्रोध और दुख से कांप उठे। उन्होंने तुरंत कहा, मां कैकेयी, आपने मुझे कलंकित कर दिया। वह राज्य को राम का था, मैं कैसे स्वीकार करूं? भरत ने प्रजा और गुरु वरिष्ठ को साथ लेकर वन का रुख किया। वह श्री राम को मनाने गया। वह नगरी गांव पहुंचे, जहां राम कुछ दिन रुके थे। श्री राम ने मिलकर भरत से कहा, भैया, मैं राजा नहीं बन सकता, आपका स्थान मेरा नहीं हो सकता। राम ने हाथ जोड़कर कहा, भरत, मेरा धर्म वनवास है और तुम्हारा धर्म है अयोध्या की सेवा। अगर तुम राज्य से भागोगे तो यह भी अधर्म होगा। भरत ने अनंत राज की कड़ाऊ लेकर उन्हें सिंहासन पर रख दिया और स्वयं नंदी ग्राम में एक साधु जैसा जीवन बिताया। वह धर्म की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा थी। बिना राज्य चाहिए राजा की जिम्मेदारी उठाना। एक दिन श्री राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य के घने जंगल में विचरण कर रहे थे। वहां एक वृद्ध तपस्वी से उनकी भेंट हुई। तपस्वी ने कहा, राम, तुम राजकुमार होकर वन में क्यों भटक रहे हो? राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं एक पुत्र, एक पति और एक क्षत्रिय हूँ। मेरा धर्म है कि मैं वचन का पालन करूं, पत्नी की रक्षा करूं और अनीति का अंत करूं। भरत ने कहा, तुम्हारा जीवन कठिन है, पर तुम शांत हो, क्या तुम्हें पीड़ा नहीं होती? राम ने कहा, धर्म का पालन करना पीड़ादायक हो सकता है, पर अधर्म से मिलने वाला सुख भी अंत में दुख ही देता है। मेरा धर्म ही मेरी शक्ति है। तपस्वी ने कहा, हाथ जोड़ दिए और कहा, हे राम, तुम धर्म की मूर्ति हो, तुम्हारे चरणों में ये सच्ची विजय है। वनवास के अंतिम चरण में रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। वह श्री राम के लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। उन्होंने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई गई। युद्ध कठिन था, लेकिन श्री राम ने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। युद्ध के दौरान जब रावण युद्ध भूमि से भागा तो लक्ष्मण ने उसे मारने की सलाह दी, पर राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, युद्ध से भागा हुआ योद्धा निर्मल होता है। धर्म यह नहीं सिखाता कि निर्मल पर वार करो। आखिरकार